ये तैयार बैठे हैं कि तुम कब गिव अप करो, हार मान लो और कब वो ताने मारने शुरू करें, क्योंकि जो सबसे खास लगते हैं ना वही सबसे जहरीले सांप निकलते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दे, सबके अपने अपने लॉजिक है, बस तू खुद अपने लॉजिक के साथ में चल। हर पल हर वक्त खुद का 100% देने से कभी पीछे मत हटना। मेहनत इतनी शानदार होनी चाहिए ना कि तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए, तभी वो सफलता मिलेगी जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा देगी। तुम्हारे सामने कैसी भी सिचुएशन हो, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश हो, तुम्हें शिकायत नहीं करनी है, बस केवल मेहनत करनी है। अगर दर्द हो रहा ना, अगर जोर आ रहा है तो दर्द का आनंद लो और मेहनत करते रहो, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तुम्हें इस बार इस लास्ट अटेम्प्ट में वो करके दिखाना है ना जो लोगों के तानों और गालियों को तालियों में बदलने वाला है। और जब तुम सफल हो जाओगे ना तो तुम उन लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे जो बहुत आगे जाकर गिव अप करने की सोच लेते हैं, सोच लेते हैं कि यार अब नहीं होगा, लेकिन जैसे वो तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार नहीं, खुद को एक मौका तो और देना चाहिए और वही आखिरी मौका है तुम्हारे पास खुद को साबित करने का। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तुम चाहकर भी कभी किसी को यह नहीं बता पाओगे कि तुम कितने इंटेलिजेंट थे, तुमने कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता से देखी जाएगी, तुम्हारे संघर्ष को कोई भी नहीं देखने वाला। दिस इज हार्ड बट दिस इज ट्रूथ। अगर तुम सफल हो गए ना मतलब तुमने मेहनत करी थी, और अगर तुम 20 बार ट्राई करके हार गए मतलब तुम कामचोर थे, तुमने मेहनत नहीं करी थी। यही दुनिया की कठोर सच्चाई है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूटती होगी, लेकिन कामयाबी जो है ना वो ठोकरें खा खा कर आती है, और तुमने जितनी ठोकरें खा ली है ना अब तुम्हारा अंतिम प्रहार करने का टाइम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर, इट्स डू और डाई सिचुएशन। अगर आज कुछ नहीं कर पाए ना तो कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी हारने लगो ना, थोड़ा सा भी अगर जुनून कम होने लगे तो खुद से पूछना कि क्या मैंने ये दिन देखने के लिए शुरुआत की थी मेहनत की, क्या मैं हार मानने के लिए यहाँ तक आया हूँ? नो, आंसर आएगा कि मैंने जीतने के लिए शुरू किया था। आज तुम्हें याद करने की जरूरत है कि मैंने उस दिन शुरू करने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये लग रहा ना कि तुम अकेले हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सूना सूना लग रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा, तो भाई जिस दिन इसी एकांत और सुनेपन से लड़ते लड़ते तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तू कामयाब हो जाएगा ना, तब तुम्हारे जीतने की खुशी इस सुनेपन को बहुत अच्छे ढंग से खत्म कर देगी। और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार अच्छा हुआ मैं अकेला ही था, कम से कम मुझे मेरे सपने पूरे करने का तो टाइम मिला। अगर आप भी सफल नहीं हुए ना तो अपने माँ बाप को कभी जाकर ये नहीं बोल पाओगे कि पापा मैंने कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम हार मान करके घर आओगे। तो अब वो वक्त आ गया कुछ कर दिखाने का, अपने पापा को ये बताने का कि पापा ये जो मैंने और तुमने बहुत बड़ा सपना देखा था ना उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन मैंने कर दिखाया। मुश्किल बहुत था लेकिन मैंने कर दिखाया, मैंने हार नहीं मानी। और यही सुनना है बस तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे। उस सिलेक्शन वाली पीडीएफ में जब तुम अपना रोल नंबर देख लो ना, उस दिन समझ जाना कि तुम अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा ईमानदार थे। तुमने कभी उनको धोखा नहीं दिया, ना उनको और ना ही खुद को। प्रिपरेशन करते टाइम ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि हो जाएगा, आराम से कर लूंगा, 2-4 घंटे तो पढ़ रहा हूँ ना भाई, 2-4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं लोग, तुम्हारा 4 घंटे से 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अगर अपना रोल नंबर उस फाइनल पीडीएफ में चाहिए ना तो अपना कंफर्ट जोन, अपना आराम और नींद, ये सब तो तुम्हारी बहुत पहले छूट जानी चाहिए। तुम्हारे पास मजे करने का टाइम नहीं बचा। अब कुछ दिन बाद ना मेहनत करने का टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा मेहनत करने का। तुम्हें मौके मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और देखते देखते ना तुम्हारे रास्ते बंद होने लगेंगे, तुम्हें अपना रास्ता बदलने की नौबत आ जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार अब क्या करूं। आई नो उसके बाद भी ऑप्शन खत्म नहीं होते, जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन जो तुम्हारा अभी टाइम निकल गया उसका क्या? ये दिन नहीं देखना पड़े इसके लिए आज से और अभी से दिन रात एक करने शुरू कर दो। तुम्हें हमेशा ये सोच करके मेहनत करनी है, ये सोच करके पढ़ाई करनी है कि बस यही लास्ट दिन है, यही लास्ट रात है और यही लास्ट चांस है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में, क्योंकि तुम पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से अपने माँ बाप को ना स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो। उनको एक एक पैसे के लिए इस दुनिया की मुश्किलों से लड़ते हुए देख रहे हो, उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते देख रहे हो। तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने है। हर टाइम याद रखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो फिर ये बहाने मत बनाओ कि कुछ देर पढ़ लेता हूँ और फिर एनर्जी डाउन हो जाती है। भाई याद कर लिया करो अपने माँ बाप को जो सुबह 4 बजे उठ करके ना रोज मेहनत करते हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका समर्थन ना इतना काफी है तुम्हारे इंस्पिरेशन के लिए और मोटिवेशन के लिए। वो कभी कोई बहाना नहीं मारते कि आज हमारे ये हो गया था। क्या तुम पैदा होने के बाद में कभी भूखे पेट सोए हो जबकि तुम्हारी माँ घर पे है? नहीं हुआ ना कभी ऐसा। तो फिर तुम कैसे कामचोर हो सकते हो? तुम जिस लड़ाई के मैदान में हो ना वहाँ बहुत सारे धुरंधर है। सारे धुरंधरों को क्रॉस करके तुम्हें अगर आगे निकलना है तो तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। इतना
ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, जितना कोई पढ़ने की सोच नहीं सकता। ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जितनी प्लानिंग कोई और कर नहीं सकता। क्योंकि सफल सब होना चाहते हैं, करियर सबको बनाना है, अपनी अपनी सब सोच रहे हैं, लेकिन सबके लिए ना भाई सीट्स नहीं है, सबके लिए वैकेंसी नहीं है। सीट केवल उनको मिलती है जिन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास अगर ये नहीं है तो मैं पढ़ूंगा नहीं। सिलेक्शन केवल उनका होगा जिन्होंने हर मुश्किल सिचुएशन में यही बोला कि यार नहीं, मुझे करके दिखाना है, ये सिलेक्शन में लेकर रहूंगा, ये नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तुम्हें हर टाइम ये लगना चाहिए कि दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल चांस। तुम्हें हर टाइम ये लगना चाहिए कि यार आई हैव नो ऑप्शन, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा, कैसे मैं अपने शौक पूरे करूंगा, कैसे मैं सरवाइव करूंगा। जब तक तुम इतने सीरियस नहीं होगे ना, तब तक भूल जाओ सिलेक्शन को, सीट को। सिर्फ सोचने से कोई आईएएस नहीं बनता और ना ही कोई एक दिन में आईएएस बनता है, लेकिन अगर ठान लेना तो बन जरूर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए केवल और केवल यही एक ऑप्शन है। वो उसी के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन आसान नहीं है मेरे दोस्त। अगर बातें ज्यादा करो ना तो लोग पागल कह देते हैं, अगर कम करो ना तो लोग घमंडी कह देते हैं, और अगर काम की बातें करो तो लोग मतलबी कह देते हैं। तो फिर तो लोगों के तानों से क्यों पीछे हट रहा है? लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इसलिए तुम जो सपना देख रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें खुद को झोंकना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। तुम्हारा एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। जीतने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम खुद को सपोर्ट करो, तुम खुद को ही विश्वास दिलाओ कि तुम कर सकते हो, तुम्हें इस बार ये करना ही है। उसके लिए चाहे कितनी ही एनर्जी लगे, ऐसी मेहनत किसी काम की नहीं है जो तुमने आज करी और कल छोड़ दी, क्योंकि फिर तुम सपनों से दूर होते जाओगे, दुनिया से गायब हो जाओ कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और फिर जब दुनिया के सामने आओ ना तो जीत करके सामने आओ कि हाँ वो लास्ट चांस था, लेकिन मैंने उसमें ऐसा कमाल किया ना कि आज ये दुनिया मेरी दीवानी है। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या जिंदगी में खुश नहीं रह पाते या आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपको हमेशा खुश रहना सिखा देगा, आपको जिंदगी की हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखाता है। एक बात तो पक्की है, जो गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता की 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात की गारंटी है, जो भी व्यक्ति इन 15 शिक्षाओं को वीडियो के अंत तक पूरा ध्यान से सुनेगा, वो अपनी हर परेशानी, अपने हर दुख, अपनी हर पीड़ा को आसानी से दूर कर देगा। जीवन में उसे जो भी चाहिए वो बहुत सरलता से हासिल कर लेगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है, हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में
दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब आपको उनका असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपने अक्सर ये लोगों को कहते सुना होगा कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा ही नहीं था, क्या क्या नहीं किया इसके लिए, इसे मैंने अपना माना था, पर ये ऐसा निकलेगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सुखों में रहते हैं, उनकी जिंदगी में अगर जरा सा दुख आता है तो वो उसे झेल नहीं पाते। लेकिन जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी जिंदगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को जिंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जो इंसान चोट नहीं सहता, वो कभी महान इंसान नहीं बन सकता, वो कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में जब तकलीफ आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कि आप जिंदगी की किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि किसी को बार बार माफ करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल कारण यही था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उसे हर बार माफ कर देता था। और उसी का नतीजा ये हुआ कि महाभारत जैसा महासंग्राम उन्हें करना पड़ा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ कर देता था। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे, अगर आप किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को फ्री में माफ कर देंगे, तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेते हैं। आप किसी को अगर ये सोच के माफ करते हो कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपकी माफी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत चलने लगता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी गलतियां ऐसी होती है जिसकी कोई माफी ही नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसकी कोई माफी नहीं है। अगर कोई आपकी जिंदगी पे हमला करता है या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे, तो याद रखना एक दिन वो आपकी माफी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना, इस दुनिया में अच्छे लोगों को झूठे लोगों से ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा, अगर आप अच्छे हो तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ छल करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पे युधिष्ठिर चुपचाप सब सहता रहा। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुआ में लगा दिया, उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ पे लगा दिया, और वो दुर्योधन द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने लगा, उसे नग्न करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये सब पांडव चुप करके बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लगा हमें तो धर्म का पालन करना है, इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई जरूरत नहीं है कि आप सच्चाई से चलें या उन्हें ये दिखाएं कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। सच बोलना पुण्य सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ बोलना पाप सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का बुरा हो। अगर आपके झूठ से लोगों की भलाई होती है, किसी का दिल खुश होता है, तो वो झूठ पाप नहीं पुण्य है। लेकिन अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो सच पुण्य नहीं पाप है। इसलिए जो इंसान आपके साथ गलत करता है, जो इंसान हमेशा आपके साथ छल कपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है।
गीता का चौथा उपदेश यह है कि दुष्ट इंसान के साथ चाहे आप जितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना कि बुरा इंसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान हमेशा आपको दुख पहुंचाता है, हमेशा आपके साथ गलत करता है, और आप ये सोचते हैं कि वो चाहे कैसा भी चले लेकिन मुझे अच्छा ही चलना है, आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत चले, आपको कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की। आप ना उसके साथ अच्छा चलो ना उसके साथ बुरा चलो, बस आप उससे दूरी बना लो। लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे तो सिवाय पीड़ा के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटा के रख देगी। इस दुनिया में ना सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश ये है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की, इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो दुख हो या सुख, क्या फर्क पड़ता है। ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा ये है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश ये है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संग में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो। जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिसे आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहां कुछ